क्या आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपके माँ बाप की इज्जत ना करना। जो माँ बाप आपको बचपन में हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, जो आपकी हर जरूरत को पूरी करते हैं, आज आप उन्हें इग्नोर करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप से आंखें मिलाने में? क्या आप भूल गए हो कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी खुशी के लिए कुर्बान कर दी, और आज जब उन्हें आपकी जरूरत है आप उन्हें अकेला छोड़ देते हो? यह कब तक चलेगा? इसीलिए मैं आज इस गंभीर टॉपिक पर बात करने आया हूँ, जिस टॉपिक पर कोई भी न्यू जनरेशन का इंसान बात नहीं करना चाहता। रेस्पेक्ट योर ओल्ड एज पेरेंट्स। उनका सम्मान करो जब तक वक्त है। पेरेंट्स सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर यू, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या हम अपनी असल जिंदगी में इसको ध्यान रखते हैं? याद है जब आप छोटे थे, जब आपको रात को बुखार होता था, आपकी माँ सारी रात जागकर आपका ख्याल रखती थी। चाहे आप गरीब थे उस टाइम, तो आपको बेड पर सुलाकर, चाहे आपको माँ बाप को नीचे सोना पड़े, वो करते थे आपके लिए। आपके स्कूल फीस को भरने के लिए आपके पिता ने कितने ओवर टाइम किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी आपको यहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ आप आज हैं। उन्होंने अपने सारे सपने छोड़ दिए होंगे सिर्फ आपको खुशियाँ देने के लिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको ये रियलाइज होता है? माँ बाप ने जिंदगी भर आपके सपने पूरे करने के लिए अपने सारे सपने छोड़ दिए, तो आज आपका टाइम है उनके सपने पूरे करने का। एक माँ की कहानी सुनो, जिसका बेटा बड़े शहर में सेटल हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को अपने घर में बुलाता है, लेकिन माँ को उसके घर में जगह तो मिलती है, पर अपने बच्चों के दिल में जगह नहीं मिलती, क्योंकि उनका बच्चा अपने ऑफिस में इतना बिजी है, अपने काम में इतना बिजी है, और अपनी फैमिली में इतना बिजी हो चुका है कि अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता। चाहे माँ बाप बीमार हो, बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते। हालांकि आज भी अगर उल्टा हो, अगर बच्चे बीमार हो, तो आप जानते हो आपके माँ बाप आज भी आपके लिए दौड़े चले आएंगे। चाहे उनकी एज कितनी भी ज्यादा हो, वो आज भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करेंगे। लेकिन आप क्या उनके लिए आज के दिन उतनी मेहनत करने को तैयार हो? जो बच्चे अपनी माँ बाप की बुढ़ापे पे सेवा नहीं करते, और उन्हें तभी रियलाइज होता है जब वो इस संसार से चले जाते हैं, तो क्या आप चाहते हो कि आपके माँ बाप का भी अंत इसी तरह हो जाए, बिना अपने बच्चे का प्यार पाए? अगर नहीं, तो आज से ही अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करो और उनकी सेवा करो। ये याद रहे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुजुर्ग माँ बाप के अंदर एक बेचैनी होती है। दे आर वेरी वल्नरेबल एट दिस एज। उनके अंदर एक तन्हाई होती है। जब उम्र बढ़ती है तो शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन दिल अब भी प्यार से भरा हुआ रहता है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं आप उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। अभी भी वो आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, लेकिन आप इतने बिजी हो गए हैं अपने मोबाइल में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में, कि आप अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं। आज के दिन आप इतना सेल्फिश हो चुके हो, जो लोग आपको इस दुनिया में लेकर आए आप उन्हें ही भूल चुके हो। जब आपकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता है, तो आप किसके पास जाते हो? अपने माँ बाप के पास, क्योंकि आप जानते हो कि उनका प्यार अनकंडीशनल लव है आपके लिए। लेकिन जब वो उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं, उन्हें भी आपकी जरूरत होती है। लेकिन आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके दोस्त, आपका करियर, आपका फोन, और उसमें माँ बाप का नाम कहीं नहीं। आप ये कैसे इंसान बन चुके हो? क्या आपको ये रियलाइज होता है? जब माँ बाप बुढ़ापे में होते हैं, तब वो आपकी जिंदगी का एक अनमोल रतन है। यह वो समय होता है जब उन्हें आपका प्यार चाहिए, जब आप उनके प्यार को वापस कर सकते हैं। लेकिन कई लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को ओल्ड एज होम में भी भेज देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते। लेकिन आप अपने करियर में इतने बिजी हो चुके हैं कि माँ बाप को टाइम नहीं दे। आपके बचपन में जब भी आपको ऐसा एहसास हुआ कि आप डर रहे थे, आपके माँ बाप ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन आप आज उन्हें अकेला छोड़ने को रेडी हो। इसीलिए याद रखो, जो आज आप कर रहे हो, कल आपके बच्चे भी करेंगे आपके साथ। क्या आपको लगता है कि आपके पास हमेशा वक्त होगा अपने माँ बाप को समझने का, उन्हें प्यार देने का? समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन आपके माँ बाप के जीने का एक एक दिन कम होता जा रहा है। हर पल उनके साथ स्पेशल है, लेकिन आप इस बात को समझने को तैयार नहीं हो। आपको तब तक ये रियलाइज नहीं होगा जब तक वक्त आपके हाथ से निकल नहीं जाए। जब तक हॉस्पिटल के बेड पर अपने माँ बाप को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितना कुछ इस दुनिया में खो दिया है। इसीलिए वेट मत करो, जो करना है आज करो, उनके जाने के बाद नहीं। एक लड़का जिसे अपने माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, जब उसकी माँ हॉस्पिटल में थी, तब उसने सोचा कि मैं माँ से मिलने जाऊंगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा, माँ का हाथ ठंडा हो चुका था। वो रात भर रोता रहा, लेकिन माँ वापस नहीं आई। उसे याद आया
काश मैं अपनी माँ को टाइम रहते प्यार कर पाता। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जो अपने माँ बाप को सिर्फ एक बोझ समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको वो दिन याद नहीं आता जब आप अपनी माँ की गोद में सोते थे? क्या आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने माँ बाप की बेइज्जती करना, उनकी इज्जत ना करना भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश क्या होगी आज के दिन? आप सब अपने दिल में ये जवाब दे सकते हैं कि मेरे माँ बाप की अंतिम इच्छा यही होगी कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उनका प्यार पा सकें इस जीवन में जब तक हम जीवित हैं। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा आपका समय ही है। आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में बिजी होने का हक है, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सके तो आपकी लाइफ वेस्ट है, आपके सक्सेस का कोई फायदा नहीं। मैंने सुना था एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे से कह रहे थे, बेटा जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताना, और तुम्हें कोई तकलीफ हो बेटा तो मुझे जरूर बताना। क्या ये सुन के आपकी आंखों में आंसू नहीं आते? जो आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे। आपको क्या लगता है आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ वक्त बिता सकते हो, उन्हें अच्छा और खुश होने का एक मौका दे सकते हो? कल का किसी को पता नहीं। आज उन्हें प्यार दो, इज्जत दो, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक आपके पास उन्हें प्यार करने का मौका है। जिंदगी का असली सुख अपने माँ बाप की मुस्कान में है, और अगर आप उनकी इज्जत नहीं करोगे, समझ लो आप अपनी जिंदगी का असली मकसद खो चुके। से विद मी, आई विल नेवर गिव अप। थैंक यू दोस्त।